नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनजाति का महत्वपूर्ण 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएँ ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है, बस्तर जिले के कोंडागांव तहसील में मुरिया जनजाति के देवता है, तो मुरिया जनजाति के देवता कौन है? तो बुद्ध या बूढ़ा देव हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति उरांव जनजाति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह है, बिंझवार जनजाति का, तो तीर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति द्वारा घोटुल या युवागृह की परंपरा अपनाई जाती है? तो गोंड जनजाति हो जाएगा, याद रखिएगा, गोंड जनजाति। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो रायपुर में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें किसे जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? किसे जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बस्तर को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी है, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा खुड़िया रानी, ठीक है। खुड़िया रानी जो है कोरवा जनजाति की मुख्य देवी है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो मल्लाह हो जाएगा, मल्लाह जो है अनुसूचित जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है, बस्तर की अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है? तो पारद क्या है वो पता नहीं, तो एक प्रकार का शिकार है पारद, ठीक है। अगला प्रश्न है, सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ है, सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो शांति की ओर लौट चलो हो जाएगा, सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ। अगला है, सलवा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? इंपॉर्टेंट है ये, तो 2005 में हुई थी, ठीक है। अगला दिया है, गोंडी में डूमा देव किसे कहते हैं? गोंडी में डूमा देव किसे कहते हैं? तो पितृदेव को डूमा देव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोंड जनजाति पुपुल सांड त्यौहार किस माह में मनाते हैं? पुपुल सांड त्यौहार, तो पुपुल सांड त्यौहार पौष माह में मनाया जाता है, पुपुल पौष माह में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? तो जनजाति की, ठीक है। सामान्य संस्कृति जो है जनजाति की विशेषता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? मातृसत्तात्मक व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी दिया है, तो जयंतिया, गारो और खासिया सभी में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? बेठिया प्रथा का प्रचलन तो बस्तर क्षेत्र में है, ठीक है। अगला दिया है, कोस्मा पेय किस जनजाति में प्रचलित है? कोस्मा पेय तो ओरांव जनजाति हो जाएगा, सही आंसर इसका ओरांव जनजाति हो जाएगा। अगला दिया है, किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? घोड़े को छूना किस जनजाति में वर्जित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कमार। कमार जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना देते हैं? तो कमार जनजाति। कमार जनजाति में किसी का मृत्यु अगर घर में हो जाता है तो वो लोग नया घर बना लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है? तो कोरकू जनजाति हो जाएगा, भूमि खोदने का काम कोरकू जनजाति का पारंपरिक पेशा है। अगला प्रश्न है, किसी जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाथ त्यौहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है? तो कोरकू जनजाति में ही गाड़ा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में ककसार निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है? तो जात्रा नृत्य आ जाएगा, ककसार जो है जात्रा का नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? तो असुरक्षित जनजाति की विशेषता कौन से नहीं है? तो आधुनिक खेती। असुरक्षित जनजाति जो है आधुनिक खेती नहीं करते, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है? तो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति होती है उसके पारंपरिक वैद्य किसको माना जाता है? बैगा जनजाति को पारंपरिक वैद्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी जनजाति में राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है? मोस्ट टाइम प्रश्न है, तो भुंजिया जनजाति। राजस्वला होता क्या है? जो मासिक धर्म होता है उससे पहले कन्या का विवाह बाण से करा दिया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की किस जनजाति में सहकष्टी व्यवहार प्रचलित है? सहकष्टी व्यवहार तो टोडा जनजाति में। अगला है, बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है? तो बैगा और गोंड से संबंधित है बिल्मा जनजाति जो है। अगला प्रश्न देखेंगे,
किस जनजाति की विवाह पद्धति बखोरी कहलाती है? बखोरी तो पंडो जनजाति जो होती है उसके विवाह की जो पद्धति है वो बखोरी कहलाती है। अगला देखेंगे, किसी जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? मेयारी तो पहाड़ी कोरवा में मेयारी परंपरा का अनुसरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो गोंड जनजाति की युवा गृह को क्या बोला जाता है? घोटुल बोला जाता है, याद रखिएगा, घोटुल। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की किसी जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? दरहा तो ये कोरवा जनजाति हो जाएगा, ठीक है। कोरवा जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो 5 है, ठीक है। अब +2 राज्य सरकार द्वारा 2 और केंद्र सरकार द्वारा 5, तो ये दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती है? गोंड जनजाति की 23 शाखाएं पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो रायपुर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसी जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोडा, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी में माना जाता है? धधकती भट्टी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अगरिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं? तो गोत्र की विशेषता क्या नहीं है? अंतःविवाह, आपस में विवाह होना, ये गोत्र की विशेषता नहीं। गोत्र के अंदर विवाह नहीं होता, ठीक है। अगला है, अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा की जाती है? तो तालुर मुंते देव की पूजा की जाती है अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर। अगला है, किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंड जनजाति को, ठीक है। अगला देखेंगे, गोल गधेड़ो प्रथा किसी जनजाति में पाई जाती है? गोल गधेड़ो प्रथा तो भील जनजाति में पाई जाती है गोल गधेड़ो प्रथा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में परंपरा पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? तो किस जनजाति के मुखिया को भोई कहा जाता है? तो गोंड जनजाति के जो मुखिया होता है, पंचायत के मुखिया, उसे भोई कहा जाता है। अगला है, रीना पाठक किस जनजाति से संबंधित है? तो दंडामी माड़िया, रीना पाठक जो है दंडामी माड़िया से संबंधित है। इसका डिटेल वीडियो डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है देख लीजिएगा, ठीक है। बस इसमें हम MCQs करा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बहुत सारा प्रश्न कवर करना है। लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? लमसेना विवाह तो बैगा जनजाति में प्रचलित है लमसेना विवाह। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? तो बसदेवा जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? तो गेंडी नृत्य, ठीक है, गेंडी नृत्य का आयोजन करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य की किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के कारण पड़ा है? तो धनवार, ठीक है, धनवार जनजाति बाण निर्माण करते हैं, उसी के कारण इसे धनवार कहा गया है। अगला प्रश्न है, दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? दोरला जनजाति तो कोया के नाम से जाना जाता था। दोरला जनजाति जो है पूर्व में कोया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? तो साल वृक्ष के नीचे कौन सा करते हैं? तो सरहुल नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्यौहार को क्या कहते हैं? नवाखाई त्यौहार को क्या कहते हैं? तो पंडुम कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं? युवा गृह को घोटुल किस जनजाति में कहते हैं? तो मुरिया जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। घोटुल क्या है? घोटुल क्या है ये बताना है, तो मुरिया जनजाति का युवा गृह है। अगला देखेंगे, लोहा बनाने वाले अनुसूचित जाति है, लोहा कौन बनाते हैं? तो अगरिया लोग बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, बेवार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? बेवार तो बैगा जनजाति द्वारा की जाती है बेवार आदिम कृषि। अगला प्रश्न देखेंगे, कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? मृतक संस्कार को नवाघानी कहा जाता है कोरवा जनजाति में। अगला है, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? तो मुरिया जनजाति का प्रमुख गीत है रेला गीत, ठीक है, मुरिया जनजाति का प्रमुख गीत क्या है? तो रेला गीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौर नृत्य तो माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है गौर नृत्य, याद रखिएगा। लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है, भुंजिया जनजाति। ये भुंजिया जनजाति का क्या है? रसोई घर है लाल बंगला जो है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है। बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाले वीर गीत को क्या बोला जाता है? घोटुल पाटा गीत बोला जाता है, याद रखिएगा। घोटुल पाटा वीर गीत है, ठीक है। इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? तो बैगा जनजाति में जो पुनर्विवाह होता है उसको क्या बोला जाता है? तो खड़ोनी विवाह बोला जाता है, याद रखिएगा। बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को खड़ोनी विवाह बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन शिकार नृत्य नाटक है? तो इसमें से कौन सा है जो शिकार नृत्य नाटक है? तो माओ पाटा, ठीक है। माओ पाटा एक शिकार नृत्य नाटक है। अगला है मुरिया विवाह महला का अर्थ होता है। महला का अर्थ क्या होता है? सगाई होता है। तो मुरिया विवाह होता है महला, उसका अर्थ क्या होता है? सगाई होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? तो भत्रा, भर्ता जो जनजाति समूह है उसका अर्थ क्या होता है? सेवक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के बैगा जनजाति में बिल्मा नाच कब किया जाता है? बिल्मा नाच किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो दशहरा के अवसर पर किया जाता है। अगला है, इस राज्य की बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन है? बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन है? तो सूरज देव है। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव सूरज हो जाएगा। व्यवहार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? ये पिछले प्रश्न में देखे हैं, तो बैगा, ठीक है। बैगा जनजाति द्वारा व्यवहार कृषि किया जाता है। अगला है, आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है। तो आदिवासी संस्कृति में क्या होता है? धनकुल, वो बताना है। तो वाद्य यंत्र है, धनकुल जो है एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी जनजाति में विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भुंजिया। तो भुंजिया जनजाति में विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, किसी जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो किससे है? तो ये भुंजिया जनजाति में है, ठीक है। अगला है, निम्नांकित अनुसूचित जनजाति में धुमकुरिया युवागिरी किस जनजाति की है? तो धुमकुरिया युवागिरी किस जनजाति की है? तो उरांव जनजाति का हो जाएगा। ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ढुकू विवाह कोरवा जनजाति में प्रचलित है ढुकू विवाह। अगला प्रश्न देखेंगे, खम्बस्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? खम्बस्वांग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरकू हो जाएगा। खम्बस्वांग कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पेय पदार्थ में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? तो इसमें से कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? तो ढेर सा पेय पदार्थ नहीं, बाकी सभी कोसमा हाड़ या ताड़ी ये पेय पदार्थ है, जनजाति पेय पदार्थ है, ठीक है। अगला दिया है, गति ओना किसी जनजाति की युवा गृह को कहा जाता है? गति ओना, तो बिरहोर जनजाति की युवा गृह को क्या बोला जाता है? गति ओना बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला है, कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कक्सार नृत्य तो अबुझमाड़िया कक्सार नृत्य जो है अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? मृतक स्तंभ की परंपरा तो दंडामी माड़िया जनजाति में है मृतक स्तंभ की परंपरा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? तो भद्रा जनजाति में युवा गृह का प्रचलन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है? कौन सी छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है? तो पनिका हो जाएगा। महरा, गांडा और सतनामी अनुसूचित जाति, पनिका ओबीसी में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं? बरेट तो धोबी हो जाएगा इसका सही आंसर। छत्तीसगढ़ में धोबी को ही क्या बोला जाता है? बरेट बोला जाता है। अगला देखेंगे, किस जनजाति का आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो बांस पर आधारित आजीविका किसका है? कमार जनजाति का, ठीक है, याद रखिएगा, कमार जनजाति। अगला देखेंगे, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? मोस्ट टाइम पी प्रश्न है, तो कमर जनजाति हो जाएगा। गहिरा गुरु जो थे कमर जनजाति के थे। अगला देखेंगे, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य तो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है बिल्मा नृत्य, याद रखिएगा। कोरवा जनजाति में दमनच का संबंध किस कला विधा से है? तो नृत्य है, दमनच नृत्य जो सबसे खतरनाक नृत्य बोला जाता है दमनच को, बहुत ही फास्ट नृत्य किया जाता है इसमें, तो याद रखिएगा।
अगला दिया है माड़िया जनजाति द्वारा वैडू कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मकान के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैडू कुर्मा मतलब मकान, किसमें? माड़िया जनजाति में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो परजा जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है? मडुली बोला जाता है, याद रखिएगा, मडुली। गांव के मुखिया क्या कहलाता है? मडुली कहलाता है। अगला दिया है खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? खैरवार का कत्था शिल्प, ठीक है, या कत्था बनाना, याद रखिएगा। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? शिकारी जनजाति का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चटाई व झाड़ू निर्माण करते हैं शिकारी जाति होते हैं वो लोग। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है इस राज्य की विभिन्न जनजातियां अपना उद्गम एक विशिष्ट तत्व से मानते हैं, वह तत्व क्या है? तो छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न जनजातियां होती हैं अपना उद्गम स्थल किससे मानते हैं? तो टोटेम से मानते हैं, याद रखिएगा, टोटेम। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? तो पायसोतुर, पायसोतुर विवाह जो है अपहरण विवाह कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अबुझमाड़ का क्या अर्थ होता है? अबुझमाड़ का तो अज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो हलबा, हलबा जो है छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति नहीं, बाकी गोंड, कंवर, उरांव ये सभी अनुसूचित जाति सरगुजा संभाग से हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से पेंदा कृषि करने वाला अनुसूचित जनजाति है पेंदा, तो अबुझमाड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा दयाशंकर नाग, याद रखना, दयाशंकर नाग ने बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी थी, है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नांकित में चिवड़ा पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, तो चिवड़ा या पोहा बनाने वाले अनुसूचित जाति कौन है? तो हलबा हो जाएगा, याद रखिएगा, हलबा। इस राज्य के निम्नलिखित में से किसी जनजाति का युवा लड़की और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुर रहा? तो मुरिया जनजाति का। अगला है निम्नलिखित में से हनालगट्टा या स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जनजाति बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, माड़िया। ठीक है, तो माड़िया जनजाति द्वारा हनालगट्टा या स्मृति स्तंभ बनाया जाता है। अगला प्रश्न है बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है? पारद क्या है? तो एक शिकार है। ठीक है, पारद, याद रखिएगा, शिकार है ये। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? तो बिंझवार। ठीक है, कौन थे सोनाखान के जमींदार? तो राजा तो शहीद वीर नारायण सिंह, याद रखिएगा, सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? कमार जनजाति की पंचायत प्रधान तो कुरहा कहलाता है, कुरहा। ठीक है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति की विशेषता क्या है? मृतक स्तंभ स्थापित करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक लगता है तो उसको भी कमेंट में बता दीजिएगा ताकि उसको सुधारा जा सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।